चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका एसएमएस पब्लिक स्कूल एंड क्लासेस में। आज हम टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 6 लेकर चल रहे हैं। आज हम टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 6 लेकर चल रहे हैं। इससे पहले पार्ट 5 पढ़ा चुके हैं। तो वैसे छात्र एवं छात्राओं जिन्होंने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 नहीं देखे हैं, तो वैसे छात्र एवं छात्राओं के लिए मैं ये पहले ही कह देना चाह रहा हूँ कि यदि वो इस वीडियो को देख लेते हैं तो उन्हें ज़्यादा आज समझ में आएगा। चलिए आज हम फाइंड आउट करेंगे हाउ वी फाइंड आउट स्पीड। पहले हमने फाइंड आउट कर दिया है डिस्टेंस, हाउ वी फाइंड आउट ए डिस्टेंस, हाउ वी फाइंड आउट ए टाइम, बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ वी फाइंड आउट स्पीड। स्पीड को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आज मेन रूप से क्वेश्चन रहेगा स्पीड को फाइंड आउट टू गेट हाउ टू गेट ए स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं, पहले ही प्रीवियस क्लास में मैंने पहले ही आपको डिस्कशन कर चुका हूँ। सिर्फ मैं एक ही फार्मूला लेकर चलता हूँ, टाइम एंड डिस्टेंस का सिर्फ एक ही फार्मूला लेकर चलता हूँ, वो है आपका डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू स्पीड। डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू स्पीड, इसी पर से मैं आपको सारा का सारा क्वेश्चन को सोल्व आउट करता हूँ। चलिए टुडे वी डिस्कस अबाउट हाउ वी फाइंड आउट या स्पीड। स्पीड को हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट से विद प्रॉब्लम। बिकॉज मैं जब भी सॉल्यूशन की कोशिश करता हूँ पढ़ाने के लिए, तो एक एग्जांपल के साथ में, एक एग्जांपल देने से क्या होता है कि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आते हैं। तो चलिए लेट अस गेट इट एग्जांपल। सपोज दैट ए मैन cover a distance 800 meter in 10 seconds. So find out the speed of man. Find out the speed of a man. We have give an example. A man cover a distance 800 मीटर, यानी कोई एक आदमी है जो 800 मीटर के डिस्टेंस को कवर करता है इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में। सो फाइंड आउट द स्पीड ऑफ ए मैन, तो बताना है हमें कि उस आदमी का चाल क्या है, यानी कि स्पीड क्या निकालना है। यहाँ पे देखिएगा, तो पहले आपको बता चुके हैं टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड में। यहाँ पे here is 3 types of main parts: distance, time, speed. Here is 3 parts of this type of a question chapter. First is a time, distance and speed. So if 2 is given, then 1 is find out. Always in a question 2 is given, then another is find out. Here is distance of 8 meter and the time is 10 second. Here is given distance and the time. So find out the speed. यहाँ पे हमें डिस्टेंस और स्पीड दिया हुआ है, सॉरी डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, तो हमें स्पीड निकालना है। चलिए पहली क्लास के जैसा यू नो ऑलवेज यू नो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट दिस चैप्टर, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट दिस चैप्टर, बिकॉज all questions are discussion about this formula, distance equal to speed into time. मैं सिर्फ एक फार्मूला ज़्यादा नहीं बताता हूँ स्पीड इंटू टाइम, टाइम इंटू डिस्टेंस में एक ही फार्मूला। यहाँ क्या दे रखा है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। here we given distance is 800 meter, so put in the 800 meter in the time in the place of a distance, then speed we find out a speed, स्पीड को स्पीड ही रहने दीजिए इनटू टाइम। टाइम हमें दे रखा कितना, 10 सेकेंड का दे रखा है। सो वी पुट 10 सेकेंड इन द प्लेस ऑफ ए टाइम। यहाँ पे यदि कुछ काटता है तो काटिए, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। देखिएगा 10 से 10 चला गया, स्पीड इक्वल टू यहाँ पे बच गया, स्पीड इक्वल टू हो गया 8 मीटर 80 मीटर पर सेकेंड। दिस इज अ फाइनल आंसर, सो यहाँ
आपको स्पीड फाइंड आउट करना था। स्पीड फाइंड आउट मैंने कर दिया। स्पीड इक्वल टू 80 मीटर पर सेकेंड। यदि कोई भी व्यक्ति 800 मीटर पे स्पीड 800 मीटर का डिस्टेंस को कवर करता है 10 सेकेंड में, सो स्पीड इज 80 मीटर पर सेकेंड। सो स्पीड इज 80 मीटर पर सेकेंड। इन सम टाइम क्वेश्चन बी आस्क find out in speed in a kilometer per hour. So I have already discussed about meter per second to change in kilometer per hour. If you have not watched of this class, so you watch part 1, part 2, part 3, part 4 and part 5. Then about this part is because यहाँ पे हमें आपको 80 मीटर पर सेकेंड की स्पीड तो आ गई है, और कभी कदार क्या करता है क्वेश्चन में पूछ देता है कि आप इसे मुझे मीटर पर सेकंड में स्पीड नहीं चाहिए बल्कि किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो किलोमीटर पर आवर में आपको कैसे किया जाता है वो आपको मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप उसे जाकर के उस क्लास में देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 80 मीटर पर सेकेंड आ गया। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हम आपको देना चाहते हैं और उसे मैं कहना चाहता हूँ कि तुरंत के तुरंत अभी बनाइएगा। और ये क्लास कैसा लग रहा है आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके ये क्लास कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरी अच्छी से अच्छी तरह से समझा दिया जाए। बाय लैंग्वेज यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश किया जाएगा, बाय लैंग्वेज पढ़ाने की कोशिश किया जाएगा। और क्वेश्चन हमेशा ऑलवेज राइट इन इंग्लिश, हमेशा क्वेश्चन को इंग्लिश में ही लिखा जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं क्वेश्चन को हिंदी में लिख दूंगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं लिख सकता हूँ। चलिए एक अनदर क्वेश्चन लेते हैं। A man cover a distance of 900 meter in 50 seconds. So find out the speed of a man. कहता है यहाँ पे a man cover a distance of 900 meter in 15 seconds. So find out the speed of a man. आप इस वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज कर लीजिए और इसे बनाने की कोशिश करिएगा, तो आपको बहुत जल्द से जल्द बन जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। चलिए मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो का सॉल्यूशन कर लिया होगा। अब मैं आपको इस वीडियो का सॉल्यूशन फिर से करता हूँ। देखिए यहाँ पे हमें स्पीड निकालना है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। ऑटोमेटिक स्पीड निकालना है तो हमें टाइम और डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा। स्पीड निकालना है तो टाइम और डिस्टेंस हमें से गिवन रहेगा। आपको देखिए ऑलरेडी आपको फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। डिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है 900 मीटर का, स्पीड नहीं दिया हुआ, स्पीड को स्पीड ही रहने दीजिए, इनटू टाइम दे रखा है 15 सेकेंड, 15 कर दीजिए, काट दीजिएगा, यानी कि स्पीड इक्वल टू हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। स्पीड इक्वल टू हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर इसे फिर से बताना चाहता हूँ, कभी कभी आपको क्वेश्चन यहाँ पर कह देगा सो फाइंड आउट द स्पीड ऑफ ए मैन इन ए किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे चेंज कर देता है, सो फाइंड आउट द स्पीड ऑफ ए मैन इन किलोमीटर पर आवर। तो मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, यदि किलोमीटर पर आवर में कहता है तो आप जाकर क्लास पीछे का क्लास देख लीजिएगा कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज किया जा सकता है। आपको ये क्लास कैसा लग रहा है, यदि अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। वैसे छात्र एवं छात्राओं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं उनसे आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार से प्रत्येक दिन आपको वीडियो मिलता ही रहेगा। अभी बीच बीच में अभी आपको कुछ दिन तक वीडियो नहीं मिलता है, उसके पीछे रीजन क्या है ना कि यहाँ पे लाइट का बहुत ज़्यादा समस्या चल रहा है, लाइन का बहुत ज़्यादा समस्या चल रहा है, इस वजह से लाइट नहीं रहता तो वीडियो नहीं बन पाता है। लेकिन मैं पूरे प्रयास से कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो आपको प्रत्येक दिन बनाया जाए और दिया जाए। चलिए, और मैं आपको हमेशा की तरह 10 क्वेश्चन फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, और वो 10 क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से निकाल करके आप उसे प्रैक्टिस करिएगा। 10 का मुझे सॉल्यूशन का आंसर चाहिए। आप मुझे कमेंट करके आंसर बताइएगा। आपका कमेंट नहीं आ रहा, अगर आपका कमेंट नहीं आता है तो पढ़ाने में बहुत मज़ा नहीं आता है। चलिए, बस आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय।